कार्तिक मातम की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी ने पितामह ब्रह्मा से पूछा और राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे भगवान, विष्णु पूजित त्वया प्रोक्ता इतिहासम श्रुतामया कस्य कयम तिथो प्रोक्तम व्रता नाम उत्तमम व्रतम। कार्तिक के महीने में कौन कौन से व्रत श्रेष्ठ होते हैं और जिनमें अति श्रेष्ठ, जिसमें गृहस्थी के सुखों की भी प्राप्ति होती है, वो व्रत कौन सा है? देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के महीने में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी, लक्ष्मी माता सभी का व्रत आता है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसका व्रत कार्तिक के महीने में नहीं किया जाता। मुख्य सभी देवताओं का किया जाता है। कार्तिक का महीना पुत्र का देने वाला, पति की दीर्घायु प्राप्त कराने वाला, सुख सौभाग्य का देने वाला, धन का देने वाला, मोक्ष का भी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ कार्तिक के महीने में प्राप्त हो जाते हैं। संसारिक इस लोक के और परलोक के दोनों ही सुख कार्तिक के महीने से प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में सबसे पहला जो व्रत था, विधि का व्रत आता है। उसके बाद में गणेश जी के व्रत से शुभारंभ होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता है और गणेश को आदि पुरुष भी कहा जाता है। गणेश जी का जो स्वरूप है, एक तो गणेश स्वरूप है, एक आदि गणेश स्वरूप है। और गणेश जी को सभी देवताओं का, सभी त्रिदेवों का भी सृजनहार कहा जाता है। कहा जाता है कि सभी देवी देवता, जितनी भी शक्तियां, सभी गणेश जी से उत्पन्न हुई हैं। और गणेश जी किनके अवतार हैं? परम तत्व के, और परम तत्व श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को, गणेश जी को एक ही कहा गया है। माता पार्वती ने जब भगवान नारायण की तपस्या करी, श्री कृष्ण के रूप को देखा था गोलोक धाम में, तो उस समय पर उनके मन में इच्छा हुई कि अगर मेरा भी ऐसे पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। तो उस समय पर भगवान नारायण ने कहा कि मेरा कृष्ण रूप जो है, परम तत्व रूप है, वही तुम्हारे यहां पुत्र बन के आएगा। इसलिए कृष्ण को ही सभी देवताओं को भगवान शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, इन सबको त्रिदेवों कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। परंतु परम ब्रह्म श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी देवता ने ये नहीं कहा या किसी भगवान ने कहा कि तुम सबको छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। परंतु भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते रहे कि सभी को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही उद्धार कर दूंगा। इसलिए गणेश जी का जो व्रत है, गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की ही प्राप्ति होती है। ये गणेश जी का व्रत कार्तिक के महीने में चतुर्थी के दिन होता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अति पवित्र, पाप नष्ट करने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला ये व्रत है। इसकी कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। अगर प्राणी पापों से छूटना चाहता है, पापेभ्यस्तु कामस्तु कार्तिके कृष्ण पक्ष के, तो कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को ये व्रत करना चाहिए। परंतु आजकल क्या है कि केवल स्त्रियां कर पाती हैं, पुरुष नहीं करते। नहीं, पुरुषों को भी करना चाहिए। और जरूरी नहीं होता कि सुख सौभाग्य के लिए होता है, गृहस्थ जीवन के लिए होता है, ये हर कार्य सिद्धि के लिए होता है। अगर जीवन में संघर्ष आ रहा है, पुरुष की किसी भी तरह की समस्या रहती है, नौकरी में आती है, व्यापार में आती है, तो गणेश जी का व्रत अवश्य करना चाहिए। महीने में 2 बार आते हैं, एक बार गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप दूर हो जाते हैं।
गणेश चतुर्थी के व्रत में विधवा हो, सावित्री हो, कुंवारी कन्या हो, जवान हो, बालक हो, कन्या हो, 8 वर्ष से लेकर के ऊपर के जो भी हो सभी को व्रत करना चाहिए। कन्याएं रखती है अच्छे पति के लिए, और जो विवाहिता रखती है वो पति के सौभाग्य के लिए, और जो विधवा रखती है वो रखती है मोक्ष के लिए कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। हे राजन, जो कोई स्त्री मोह से व्रत नहीं करती तो उसके पति की आयु का हरण हो जाता है। इसलिए व्रत अवश्य करना चाहिए, विधि विधान से व्रत करें। जो स्त्री इस व्रत को पूरे विश्वास के साथ में करती है उसको विदत्त प्राप्त नहीं होता। कई मन में आता है कि स्त्रियां अगर करवा चौथ का व्रत रखती है तो उनके पति जल्दी क्यों चले जाते हैं। ज्यादा देखना आपकी 60% पति की पहले होती है, स्त्री भाग जाती। उसका कारण भी है अपना कर्म। पहले समय में ऐसा नहीं होता था, आज से बड़े बुजुर्गों के समय पे जाओ, 100 वर्ष पहले जाओ, जो पुराने में उनमें नहीं होता था। उस समय पर स्त्री पहले जाती थी, स्त्री चाहती कि मैं पति के हाथ से जाऊं, पति मेरा अंत्येष्टि क्रिया करे। आज के समय पर जैसे जैसे माता बहनों के कर्म विगत है, कर्म क्या बिगड़ना, बंधन जो 16 श्रृंगार हैं ये खुलते जा रहे हैं। स्त्रियों की मांग में सिंदूर नहीं होता, पैरों में बिछुए नहीं होते, पायलें नहीं होती, हाथों में कंगन, कई बार जो माथे पे बिंदी भी नहीं होती, जो ये खुलते जा रहे हैं। जाने देवियां भी स्वयं, माता किसी भी देवी की पूजा करो बिना 16 श्रृंगार के पूरी नहीं होगी। एक भी श्रृंगार कम चढ़ाओ तो अधूरा माना जाएगा। देवियां भी स्वयं इसे मानती हैं। तो इसलिए जो हमेशा 16 श्रृंगार के चिन्ह धारण करनी चाहिए। अगर जो स्त्री 16 श्रृंगार के चिन्ह धारण करती है, यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि उसके पति को उसकी बिना आज्ञा के ले जाए। इसी तरह से स्त्री अगर बार बार पति का नाम उच्चारण करती है वो भी पति के लिए हानिकारक होता है। भगवान श्री राम माता सीता जब वन में गए थे, रामायण में आती है, जब भील पत्नियों ने कहा था कि ये कौन है, तो सीता जी कहती हैं कि ये छोटे हैं, ये मेरे देवर हैं, और ये मेरे हैं, ये मेरे वो हैं। ये शब्द नामा में नाम नहीं लिया कि राम है, चाहे मनी मन जपती थी उनका नाम, परंतु स्पष्ट नाम नहीं लिया। लक्ष्मी माता पार्वती ये भी अगर पति की कहती हैं तो भगवान शिव जी का शिव में भोलेनाथ कह देती हैं शिव जी को माता पार्वती। भगवान विष्णु नाम नहीं, माता लक्ष्मी ने कभी विष्णु नाम नहीं लिया, नारायण कहा है। नारायण जल में शयन करने वाले। और कभी भी देवताओं ने भी लक्ष्मी का नाम नहीं लिया अपनी पत्नियों का, जान कि पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी कहकर के पुकारा है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ में रखती है उसके पति की दीर्घायु होती है और उसके साथ में उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, हर कार्य बनता चला जाता है। इसमें तृतीया के दिन से नियम प्रारंभ करना चाहिए। चतुर्थी को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी के व्रत के बाद बारे में संकल्प करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे गणपति के गजानन भगवान, आज मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, मेरे व्रत में कोई विघ्न नहीं आवे, व्रत को पूर्ण करना, ये कह के जल छोड़ दो और व्रत शुरू करो। तो देखना कि कोई भी विघ्न आएगा ही नहीं, हर प्रकार से रक्षा होगी। चंदन आज से गणेश जी की पूजा करें, फिर जागरण करें। जब इसमें जो भजन कीर्तन उत्साह होना चाहिए। सायकाल को गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देवें, क्रोध रहित होकर के भोजन करें। इस दिन गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की जो है प्रदक्षिणा करें। एक मुश्तक प्रमाण अन्न गणेश जी को देना चाहिए, गणेश जी के सामने चढ़ावे, बाकी अपनी शेष कुल वृद्धा को देना चाहिए। जो नववधू होती है उसे 10 अश्व का दक्षिणा युक्त व्रत कहा जाता है। इसमें जो तृतीया के दिन ही सिर धो लेना चाहिए, चतुर्दशी को
साबुन का, शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्का सा पानी डाल सकते हैं, परंतु सिर जो है वैसे तृतीया को ही धो लेना चाहिए। इसमें रात के समय सोते समय दातुन करके सोना चाहिए, जिससे अन्न का दाना नहीं रह जाए। चतुर्थी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके विधि पूर्वक नदी में स्नान करके या घर पर ही स्नान करके गहना वस्त्र धारण करें। इसमें एक महोत्सव सा मनावे। इसमें स्वर्ण के पात्र अथवा जैसे मिट्टी के पास 10 अष्टका रखे, घी से दीपक जलावे। सभी पात्रों के बीच में कलश रख करके, करवा रख करके हाथ में लेवे, 10 बार उसे चुम्बन करें। 10 बार करवे को चूम करके प्रार्थना करे कि हे सौभाग्य, पति को आयु दीर्घायु प्रदान करो। हे करवा चौथ, ये करवा ले। हे सौभाग्य, सभी कामनाओं को करने वाली हमारे हाथ से करवा ले। हे सुनेत्र कर्म वाली, नेत्रों की ज्योति देने वाली ये दीपक ले। ऐसे 9 बार मंत्र पढ़ के पात्रों को घुमाना चाहिए। 10वीं बार में प्रार्थना करें कि हे देवी, ये करवा लो, जिससे तुम्हारे ऊपर सदा गणेश जी प्रसन्न हो। में इस प्रकार से ये करवा गुरुओं को, ब्राह्मणों को, बुजुर्गों को ये दे देना चाहिए। फिर इसके बाद में कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करके चंद्रमा को अर्घ देवे, दान करें। ऐसा व्रत करती हैं तो सुंदरी सौभाग्यवती होती हैं। जो स्त्री से मोह से त्याग देती है, उसके पति की आयु का हरण होता है, घर में ग्रह कलेश होता है। इसलिए स्त्रियों को यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। 12 महीनों में गणेश जी के सभी व्रत समान हैं, परंतु कार्तिक के महीने में विशेष सामान्य माना जाता है। राजा पृथु कहते हैं कि भगवान, कार्तिक के महीने में जो ये व्रत है, ये मृत्यु लोक में इतना प्रकाशित क्यों हुआ? 12 चतुर्थी आती हैं, 12 चतुर्थियों का व्रत श्रेष्ठ होता है, परंतु कार्तिक के महीने का इतना श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? देवसी नाथ जी कहते हैं कि राजन, पहले समय में भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसकी देवमोय, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन ऐसे 4 पुत्र थे। इन सब की एक बहन थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती बहुत सुंदर थी। वीरावती का विवाह देवव्रत के साथ में हुआ। देवव्रत और वीरावती आपस में बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वीरावती देवव्रत के साथ में आनंद से रह रही थी, अपने मायके में थी। अचानक देवव्रत को सर्प ने काट लिया। वीरावती बड़े जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर के उसके भाई आ पहुंचे। माता पिता भौजाइयां सभी बड़ी दुखित हुई। इतने में दुखों को दूर करने वाले रावण के दादा जो थे पुलस ऋषि आ गए, और पुलस ऋषि को देख करके राजा ने हाथ जोड़कर के नमस्कार किया। पुलस जी से पूछा कि भगवान, किस पाप के कारण मेरी पुत्री विधवा हुई है? क्योंकि पहले समय पर इतना युग था, इतना सत्य था कि पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था। और कभी भी बाल विधवा, अगर युद्ध हो रहा हो, युद्ध की बात अलग है, परंतु अपनी मौत कभी भी इंसान की जो है पत्नी से पहले पति नहीं जाता था। ये पहले युग में सत्य के बल से था। पुलिस जी कहने लगे, राजन, तुम्हारी विवाहिता कन्या ने कार्तिक के महीने में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, उस पाप से विधवा हुई है। सभी व्रतों के लिए, सभी प्रकार के सुखों के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, एक समय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवता, ऋषि, मुनि इकट्ठे हुए। राक्षसों का अत्याचार संसार में बढ़ा हुआ था। कभी कोई राक्षस आ जाता, कभी कोई राक्षस आ जाता। सभी विचार करने लगे, विघ्न आ रहे हैं सृष्टि के समय पर, इस सृष्टि में विघ्नों का नाश कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का व्रत करें, वही सभी राक्षसों का नाश करेंगे, विघ्नों का नाश करेंगे। सभी देवताओं को यह बात पसंद आई। गणेश जी का व्रत किया और राक्षसों के विघ्नों का नाश हुआ। तब सभी देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप कोई वरदान मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जो स्त्री हमारा व्रत करें, उसका पति चिरंजीवी हो,
जो पुरुष करे तो उसको सर्वत्र विजय हो, धन धान्य की कमी नहीं रहे। देवताओं ने कहा, गणेश जी ऐसा ही होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी में जो स्त्री तुम्हारे व्रत को करेगी उसके पति की आयु कम होगी तो भी वो चिरंजीवी हो जाएगा। जो व्रत नहीं करेगी उसके पति की आयु का हम हरण कर लेंगे। देवताओं के वरदान से स्त्रियों को यह व्रत बड़े यत्न से करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने नहीं किया इसलिए हुआ है। राजा ने कहा, भगवान अब क्या करा जाए जिससे मेरी कन्या को सुख प्राप्त हो। पुलस जी बोले कि अभी भी अगर ये व्रत करना शुरू कर दे और 12 चतुर्थियों को ये व्रत करे और कार्तिक की चतुर्थी पर इस व्रत का उद्यापन करें तो इसका पति अवश्य जीवित हो जाएगा। पुलिस जी ऐसा कहकर के चले गए। वीरावती ने पति के शरीर को सुरक्षित सुगंधित तेलों में रख दिया और तेलों में रख करके वो हर गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगी। कथा में इतना आता है कि उसके पति के शरीर में सुइयां भी निकल आई थी, जो दूसरी वीरावती कथा में आता है उनको भी निकालती रही थी। तो ऐसे 12 महीने उसने व्रत किए। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। कार्तिक का महीना आया, कार्तिक की करवा चौथ का व्रत किया। उसी समय उसके पति जीवित हो गया। तभी से व्रत चलाए। इसलिए स्त्री पुरुष कोई भी हो, सुख सौभाग्य संपत्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का यह व्रत करें, इसकी कथा सुने। कथा सुनने से इसका पूरा फल प्राप्त होता है। अगर कथा नहीं सुनी जाती तो व्रत का आधा फल ही प्राप्त होता है। कार्तिक में कथा सुनने से 10 गुना फल ज्यादा होता है और इस कथा के श्रवण से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बोलो गणपति जानन भगवान की।